जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं साधना शर्मा अपने चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको शर्तला एकादशी के व्रत के बारे में बताऊंगी, उस व्रत का महत्व बताऊंगी, शर्तला एकादशी की पूजा विधि, कथा भी बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शर्तला एकादशी माघ मास में आती है और इस दिन तिलों का हम 6 प्रकार से व्रत में सेवन करते हैं, पूजा करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं सब आपको बता रही हूँ। 6 प्रकार से हम तिलों का स्नान करते हैं, तिलों का उपटन करते हैं, भगवान का तिलों से हवन करते हैं और तिलों के द्वारा ही ठाकुर के जी के चरणों में तिलांजलि करते हैं, तिल का ही भोजन करते हैं, तिल का ही दान करते हैं। तो हम इस तरह से जब तिल से भगवान का स्नान कराते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं और तिलों का दान करते हैं, तो इसलिए ये शर्तला एकादशी कही जाती है। शर्तला एकादशी में आप काली गाय का दान भी कर सकते हैं। शर्तला एकादशी माघ मास में आती है, ये कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस व्रत में ये जो हमारा व्रत होता है, इसमें शर्तला एकादशी में बहुत महत्व होता है तिलों का। इसमें पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, राधा कृष्ण भगवान की भी आप पूजा कर सकते हैं। तो व्रत की कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको इस वीडियो में कथा बताऊंगी, आप कथा को भी ध्यान से सुनिएगा। शर्तला एकादशी व्रत की जो कथा और महात्म है वो मैं आपको बताती हूँ। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराय धन की चोरी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखकर ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद भी उनको नरक की प्राप्ति नहीं होती। आखिर इसका क्या कारण है? ये लोग ऐसा कौन सा दान पुण्य करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब उन्होंने ऋषि ने, पुलस्त्य मुनि ने कहने लगे कि हे महाभाग, आपने जो हमसे ये गंभीर बात पूछी है, इस प्रश्न के संसार के जीवों का भला होगा। इस राज को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि भी नहीं जानते, लेकिन मैं आपको यह गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसा लगता है ना, मनुष्य स्नान और दान करना शुरू कर देते हैं, शुद्ध रहना चाहते हैं, गंगा जमुना और गंगा सागर में सब स्नान करने जाते हैं, अपने इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करते हैं और करना भी चाहिए। पुण्य नक्षत्र में अगर गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाकर और उनसे अगर हवन करते हैं तो वो बहुत ही पुण्यदायी होता है। इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान की पूजा करके और फिर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए द्वादशी के दिन। तो अब मैं आपको शर्तला एकादशी की व्रत कथा बता रही हूँ। इस कथा का उल्लेख श्री भविष्य तो जो पुराण है उसमें लिखा हुआ है और उसी के अनुसार मैं आपको कथा सुनाती हूँ। पुराने समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत और पूजा पाठ में लगी रहती थी, बहुत ज़्यादा उपवास करती थी और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उसने ब्राह्मणों को अनुदान करके काफ़ी प्रसन्न रखा था। वह देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाई। एक दिन श्री हरि विष्णु भगवान ने एक कृपाली का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने आक्रोश में आकर भिक्षा के बर्तन में एक मिट्टी का डाला फेंक दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह मृत्यु के बाद ब्राह्मणी जो थी वो स्वर्ग में रहने चली गई। उसको स्वर्ग में घर मिला, मिट्टी से बना हुआ बहुत सुंदर घर मिला। उसमें सब कुछ था पर खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की कि मैंने जीवन भर इतने व्रत किए, कठोर तप किए, लेकिन मेरे यहाँ आपने कोई भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं की है। इस पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इसका कारण देवांगनाएं बताएंगी, उनसे पूछो। जब ब्राह्मणी ने देवांगनाओं से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुमने शर्तला एकादशी का व्रत नहीं किया, तुमने तिलों का दान नहीं किया, तिलों से भगवान का स्नान नहीं कराया, तिल से आपने पितरों का तर्पण भी नहीं किया, ना तिलों से हवन किया, इसलिए आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार शर्तला एकादशी का व्रत किया और तिलों का दान भी किया। इसके प्रभाव से उसके घर में अन्न के समस्त सामग्रियों के भंडार भर गए और वो सामग्रियों से युक्त हो गई। तो मनुष्य को भी मूर्खता आदि का त्याग करके शर्तला एकादशी का व्रत करना चाहिए
और लोभ नहीं करना चाहिए, तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप तिलों से हवन कर सकते हैं, इस दिन आपको हवन भी करना चाहिए। सत्तला एकादशी का जो व्रत होता है वह माघ मास में रखा जाता है और इसका 6 प्रकार से तिलों का जो हम यूज़ करते हैं ना पूजा पाठ में, इसलिए सत्तला एकादशी व्रत करते हैं। तो अपने बुरे पापों से मुक्ति मिलती है और इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। सत्तला एकादशी के दिन आपको क्या करना है, शरीर पर तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। तिल के जल में पान एवं तिल के पकवानों का सेवन करने का विधान है। सफ़ेद तिल से बनी हुई चीज़ों का खाने का महत्व होता है और इस दिन विशेष रूप से हरि विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी की आप पूजा अर्चना करें। जो लोग व्रत रखते हैं भगवान विष्णु की पूजा तिल से करें। तिल के बने लड्डुओं का भोग लगाएं। तिल से निर्मित प्रसाद ही भक्तों को बांटें। व्रत के दौरान क्रोध, ईर्ष्या आदि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। फलाहार का सेवन करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, साथ ही रात्रि जागरण भी करना चाहिए। और इस दिन ब्राह्मण को एक भरा जो घड़ा होता है भरा हुआ, या छतरी या जूतों का जोड़ा या काले तिल उनसे बने हुए व्यंजन, लड्डू आदि, कपड़े, ये सब दान करने चाहिए। गाय को खाना खिलाना चाहिए और तिलों का ही आप तर्पण करें, तिलों से ही आप हवन करें और तिलों का ही आपको दान करना चाहिए। सबसे पहले अगर विष्णु भगवान ने इस पृथ्वी पर कुछ पैदा किया था, यानी जो फसल पैदा हुई थी, तो वो तिल ही थे और तिल अन्न में नहीं आते, उनको व्रत में भी खा लेते हैं। तो इस प्रकार मैंने तुम्हें ये एकादशी के व्रत की कथा, महत्व, पूजा विधि बताई है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कथा पसंद आई है, पूजा करने का तरीका पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सत्तला एकादशी के महत्व के बारे में आप बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और सत्तला एकादशी में कौन से मंत्र से हवन करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। इस दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करें, आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा मैंने आपको वीडियो में बताई है। जब हवन करेंगे तब भी आपको मंत्रों का उच्चारण करना है। दिन भर आप किसी की चुगली ना करें, ईर्ष्या ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहें, माला करें। तो इससे आपको व्रत का जो आपका जो फल है वो आपको पुण्य जो व्रत का होता है वो आपको अवश्य मिलेगा। आपको दान अवश्य करना चाहिए, तभी आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है और वहाँ पर आपको भोजन भी मिलता है। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसी ही अच्छी पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए।